मेरे प्रिय साधकों, बहुत बहुत आशीर्वाद। साधक हो और निरंतर साधना करते हो, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि आपके घर में आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण रहता है। सुबह शाम गुरु पूजन होता है, आरती होती है, मंत्र जप होता रहता है। समय समय पर आप अभिषेक करते हैं, विशेष साधनाएं करते हैं। मेरी तो एक ही मनोकामना है कि भाई हमारे पूरे निखिल मंत्र विज्ञान परिवार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रत्येक सदस्य की उन्नति हो, वह प्रसन्न हो, सुखी हो। मैं गुरु हूं ना, आदेश देता रहता हूं और मेरे आदेश से आप निरंतर कर्मशील रहते हैं, क्योंकि आपने गुरु का सिद्धांत अपने जीवन में अपना लिया है कि भाई हर स्थिति में कर्म तो करना ही है। आज कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो अवश्य प्राप्त होता है। आज के कर्म में कल का फल है। तो महत्वपूर्ण क्या है? कर्म। अब आज मैं आपसे कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। किसकी? अपने घर परिवार, दूसरों की प्रसन्नता, स्वयं की प्रसन्नता के लिए उन्नति चाहता है। और संसार तो आपने छोड़ा नहीं है, सन्यासी तो हो नहीं, इस संसार में रहना चाहते हैं और इस संसार में अपने कार्यों में सिद्धि भी चाहते हैं। और मेरे लिए क्या प्रसन्नता है कि निखिल शिष्य, मेरा शिष्य अपने जीवन में केवल भौतिक सिद्धि नहीं चाहता, वो भौतिक सिद्धि के साथ आध्यात्मिक स्तर पर भी उच्चता प्राप्त करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई बार जीवन में सेटबैक आ जाते हैं जो हमारी उन्नति को स्तंभित कर देते हैं, रोक देते हैं, या कहो विराम आ जाता है और हमारे द्वारा किए गए प्रयास पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होते। कई बार उन्नति के शिखर पर पहुंचकर नीचे आ जाते हैं। बहुत अच्छा चलता हुआ कार्य ठप हो जाता है, कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि भाई कोई न कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, या कोई तीव्र शत्रुरूपी बाधा सर्प के समान होती है। सर्प के समान बाधा है जो हमें डस लेती है जब हम ऊपर होते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। क्या कारण है कि हम जिंदगी में तमाम ऊंचाइयों को छू नहीं पाते? कोशिश तो आप निरंतर करते हैं, लेकिन जो उन्नति समृद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर पाते। ये प्रश्न, यक्ष प्रश्न है, हर समय आपके दिमाग में आता रहता है, पर इसका उत्तर है ना, बहुत सरल है। ऐसा है कि जब से ये सृष्टि बनी है ना, ये जिंदगी, जीवन है, सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। युगों युगों से चला आ रहा है। चाहे रामायण काल देख लो और चाहे महाभारत काल देख लो। रामायण में देख लो, कहाँ राम जी का हो रहा था राज्याभिषेक और कहाँ वनवास जाना पड़ा, कहाँ पांडवों को सत्ता मिलने वाली थी, कहाँ उन्हें वनवास भोगना पड़ा। तो जो हम उन्नति करते हैं उसमें हमारी सीढ़ी क्या है? हमारे प्रयत्न तो हैं। तो हमारे ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है सत्कर्म, पुण्य कर्म,
गुरु और इष्ट से प्रार्थना, उन पर विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण गुरु की छत्र छाया। एक बात आप जान लो कि जीवन सरल नहीं है। बाधा रूपी सांप आपको हर समय डसने के लिए तत्पर है, लेकिन जो गुरु की छत्र छाया में रहता है उसमें क्या है, एक हिम्मत आ जाती। अंदर हिम्मत और विश्वास जब आ जाता है गुरु की छत्र छाया में रहने से, तो फिर बाधा रूपी सर्प भी प्रभावहीन हो जाते हैं। मैं क्या है कि वेदों, उपनिषदों को, पुराणों को पढ़ता रहता हूँ बार बार अलग अलग तरह से उनकी व्याख्याएं। तो उनकी कथाओं में भी अंतर कथाएं होती है और कई जीवन के वास्तविक सत्य उभर के आते हैं, चाहे वे हजारों साल पहले लिखे हों। सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन होता ही रहता है। तो फिर स्थायी क्या हुआ? परिवर्तन। नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। चेंज होता रहेगा, चेंज से मत घबराओ। गुरु है ना साथ में। अब देखो, देवताओं के सम्राट कौन है? इंद्र। इंद्र भी अपने इंद्रासन से निष्कासित हो चुके हैं। वैसे एक बात है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पदवी है, पद है। स्थायी पंचदेव तो हमारे विष्णु, महेश, सूर्य, शक्ति, और पांचवा कौन है? वापस सोचने दो मुझे। विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश और शिव। और मनुष्य में अवतारी पुरुष कौन? राम और कृष्ण। कल की अवतार को तो आपने देखा नहीं है। खैर, क्या लिखा है पुराणों में कि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और जब उनके पुण्य एकत्र हुए तो उन्हें स्वर्ग के सम्राट की पदवी दी गई। लेकिन इंद्र ने क्या किया? एक बार नहीं, कई बार छल किया। और जब उन्होंने छल किया, उन्हें इंद्रासन से हाथ धोना पड़ा। 2-4 घटनाएं सुन लो। आप इनको स्टोरी के रूप में मत समझना, क्या है इनका सार बेस है वो समझना। असुरों के साथ छल किया उन्होंने। असुर कोई पराये तो थे नहीं। इंद्र और असुर कौन थे? एक ही पिता कश्यप से उत्पन्न हुए थे, माताएं अलग अलग थी। इंद्र की माता का नाम अदिति और असुरों की माता का नाम दिति। अब जैसे संसार में होता है, उस समय भी ऐसा ही आपस में युद्ध होता रहता था और इंद्र कोई न कोई तिकड़म लगाकर जीत जाते थे। अब मां का हृदय तो मां का हृदय होता है। तो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता तो कुमाता हो नहीं सकती। तो असुरों की माता दिति ने कहा कि मैं घोर तपस्या करती हूं और जिससे ऐसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को हरा दे। बहुत तपस्या की और गर्भ में पराक्रमी बालक इंद्र को मालूम पड़ा। तो इंद्र तपस्या में सेवा के बहाने कहाँ आए? दिति के पास कि माता मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ठीक है बेटा। तो एक रात्रि
माता दीति सो रही थी, थोड़ा उनका मुख खुला था, तो इंद्र ने उनके शरीर के रंध्रों में प्रवेश किया और जो गर्भ में तेजस्वी बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। अब वो बालक ऋषि अंश था, जीवित रहा। 7 टुकड़े हुए तो वह जोर से रोया, पर इंद्र ने क्या किया कि वो और 7 टुकड़ों के भी और 7 टुकड़े किए, 49 हो गए। लेकिन वे समाप्त नहीं हुए, मरे नहीं। इसीलिए और वे 49 बालक दिति के मरुदगण कहलाते हैं और उन्हें देवों में स्थान मिला। आप रामचरितमानस को पढ़ना, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लागे आकाश। मतलब वो इतने तेजस्वी थे कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी के साथ वह 49 मरुतगण चले और पूरी पृथ्वी कांप गई। तो महर्षि कश्यप ने उन 49 मरुदगणों के हवि की भी व्यवस्था की। तो इंद्र का तो अपराध था ना, ये छल था ना। अब दूसरा अपराध इंद्र ने अहिल्या के साथ किया। एक और तीसरा जघन्य अपराध सुनिए। इंद्र ने क्या किया कि अपने गुरु बृहस्पति की अवहेलना कर दी। उनको लगा अब तो मुझे इंद्रासन मिल गया है, तो गुरु बृहस्पति कुछ बोले नहीं और चले गए। हुआ है, अब उनके जाने से क्या हुआ कि इंद्र को पहले गुरु बृहस्पति का गुरु का सुरक्षा चक्र प्राप्त था, उस सुरक्षा चक्र से बाहर आ गए। अब बृहस्पति चले गए, इंद्र अहंकार में आ गए कि मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, बृहस्पति जाए तो जाए, और अहंकार में डूबे इंद्र ने इरावत पर जा रहे थे, हाथी पर जा रहे थे, और उनको कमल का फूल पुष्पमाला चढ़ाई, तो उन्होंने दर्प में घमंड में हाथी को पहना दिया और हाथी ने उस माला को जमीन पे गिरा दिया, पैर तले कुचल दिया। अब कमल क्या है? कमल, लक्ष्मी कहाँ विराजती है? कमल पर। तो कमल है लक्ष्मी का स्वरूप। अब उस कमल माला का गिर जाने से क्या हुआ? इंद्र श्री विहीन हो गए, श्री अप्रसन्न हो गई, और श्री अप्रसन्न होकर के श्राप तो नहीं दिया लेकिन समुद्र में जाकर समा गई। तो स्वर्ग से श्री चली गई, स्वर्ग श्रीहीन हो गया। जहाँ श्री होती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप विराजित हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मी की प्रार्थना शीश चते लक्ष्मी पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षाण्डुष्णु व्यातम स्नन निखाणा मम मैखाणा सर्वलोकम मैखाणा। तो अब क्या किया जाए? लक्ष्मी और श्री तो धरती के प्राणियों के लिए भी आवश्यक है, स्वर्ग में भी आवश्यक है, पर यहां भी इंद्र बाज नहीं आए। कहा चलो समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन हुआ, सब रत्न निकले। इंद्र ने क्या किया? अपने लिए, सुरों के लिए तो अमृत ले लिया और दानवों को वारुणी और विष दे दिया। अब ये तो आप जानते हो कि वो विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि बृहस्पति तो इंद्र को छोड़कर अपनी तपस्या में चले गए। अब अमृतपान के पश्चात
इंद्र पुनः इंद्रासन प्राप्त हुआ तो उन्होंने राजपुरोहित के रूप में विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप को नियुक्त किया। अब विश्वरूप थे, गुरु रूप में थे। गुरु किसी भी प्रकार का छल नहीं करते। तो नित्य यज्ञ होता है तो वह देवताओं को, असुरों को, मनुष्यों को तृप्त करते, हवि देते। हम स्वाहा बोल करके जो हवि देते हैं उसमें हम सबको उसका अंश प्रदान करते हैं कि यह देवता ग्रहण करें, यह देवता ग्रहण करें, सबके लिए। यहाँ तक कि हमारे संस्कृति में तो पशु पक्षियों, जानवरों, उनके लिए भी एक अंश छोड़ा जाता है। तो गुरु तो कोई प्रकार का विश्व रूप थे, गुरु रूप में थे, पुरोहित थे, वो तो छल कर नहीं सकते थे। एक बात थी कि जब वो यज्ञ करते तो जब देवताओं की भाग की हवि देते तो वह उच्च स्वर में बोलते थे, असुरों को देते समय थोड़ा मंद स्वर में, और मनुष्यों को हवि देते समय मध्यम स्वर में बोलते थे। इंद्र को ये बात मालूम हो गई कि यज्ञ हमारे यहाँ होता है और असुरों को भी हवि दी जाती है। अब इंद्र तो अहंकार में चूर। अहंकारी व्यक्ति को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, ये बात ध्यान रखना, और क्रोध में वह कुछ भी कर डालता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में अहंकारी व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, वह आपका कभी मित्र हो ही नहीं सकता है। तो अहंकारी इंद्र ने क्या किया, उसको 100 विश्व मेघ यज्ञ किए थे, उनको भगवान के द्वारा वज्र उपहार में मिला था। तो उन्होंने उस वज्र से विश्वरूप के मस्तक पर प्रहार किया, और उस वज्र से विश्वरूप ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, गुरु रूप में थे, उनकी हत्या हो गई। अब ये ब्रह्म हत्या थी और इंद्र हो गए ब्रह्म हत्या के अपराधी। अब ये ब्रह्म हत्या होती है, जीव हत्या से भी बड़ी होती है। तो इसका स्वरूप बड़ा ही विचित्र होता है, धुएं के समान, रंगहीन। और वह क्या करती है कि जो ब्रह्म हत्या का अपराधी होता है ना, उस अपराधी को ही निगल लेती है, उसके पीछे लग जाती है। अब इंद्र के पीछे लग गई, इंद्र जहां जाते पीछे पीछे, ब्रह्म हत्या उसको निगलने के लिए। क्या हुआ देखो, स्वर्ग का सम्राट होते हुए भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह 99 पठेर ऊंचे पहुंचे हुए थे, सर्प से दंशित हो गए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे निगलने को आतुर। आखिर भागते भागते इंद्र भी थक गए और क्या सोचा कि जल में छलांग लगा दी छुपने के लिए। कहाँ तो स्वर्गलोक में विराजमान थे, सब ऋषि मुनि जय महाराज जय महाराज जय महाराज करते थे, और कहाँ सीधे जललोक में, ऊपर से नीचे। क्यों? इस कथा को कथा मत समझना, बहुत ध्यान से समझना कि क्यों हुआ ऐसा, इंद्र पर पाप कर्म क्यों हावी होने लगे। एक बार तो छल किया नहीं था। हुआ ये कि उन्होंने बृहस्पति की अवहेलना कर दी। उन्हें कहा आप जाओ। बृहस्पति नाराज चले गए तो उन्हें मनाया नहीं, बृहस्पति चले गए। तो गुरु थे बृहस्पति, तो गुरु के सुरक्षा चक्र से बाहर हो गए। आप इस संसार में देख लेना, करोड़ों वर्ष का इतिहास देख लेना, जो भी व्यक्ति अहंकार बहुत बढ़ जाता है उसका पतन अपने आप हो जाता है, और किसी की जरूरत नहीं है। मनुष्य का पतन उसके स्वयं के कर्मों के कारण, उसके अहंकार के कारण ही होता है। आयु पूर्ण होने पर तो सब जाते ही हैं, वह पतन नहीं है। जीते हुए ऊपर से नीचे गिर जाना
वह पतन है। तो क्या हुआ, इंद्र का पतन हो गया भाई, स्वर्ग की गद्दी खाली, क्योंकि इंद्र के पीछे तो ब्रह्महत्या पीछा कर रही थी। ये सृष्टि का नियम है। अहंकार में लोग कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, कुछ उटपटांग बोल देते हैं, लेकिन उस कार्य का फल, उस कार्य का परिणाम उनके पीछे पड़ जाता है। वह छोड़ता नहीं है, सताता रहता है, सताता रहता है, मन को सालता रहता है। अब इंद्र भी इसी कर्म फल से बचने के लिए इधर उधर उधर भागे, बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर जल में समाधि लेनी पड़ी। और कहते हैं कि इंद्र 100 वर्ष, कहीं लिखा है कि 300 वर्ष जल में रहे। लेकिन एक बात है, स्वर्ग की गद्दी खाली रह नहीं सकती। तो ऋषियों ने विचार विमर्श किया। पहले सब ऋषि चयन करते थे कि कौन इंद्र बनेगा, चाहे नैमिषारण्य हो, जहाँ भी 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि इस गद्दी पर, व्यास गद्दी पर कौन बैठेगा, तो बोला कि बालक सुखदेव हैं, वो इस व्यास गद्दी पर बैठेंगे। 88,000 ऋषियों ने ये निर्णय लिया था। तो आयु का कोई संबंध नहीं है ज्ञान से। तो सब विचार का कि भाई पृथ्वी पर चंद्रवंशी राजा हैं नहुष, वो पराक्रमी हैं, योग्य हैं, उन्हें स्वर्ग का सम्राट बनाया जाए। अब पूछोगे कि नहुष कौन? मनुष्य हैं, वो कैसे स्वर्ग की, उनको कैसे गद्दी मिल गई? क्या हुआ था कि नहुष ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध के संबंध में मैंने कई बार आपको समझाया है, कभी और बात करूंगा इस बारे में। तो उन्होंने 99 किए, यानी पूरी सृष्टि में इंद्र के पश्चात नहुष ने ही सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलो आगे क्या हुआ? आगे बहुत बड़ी बात हो गई। नहुष इंद्र तो बन गए, पर कहते उनका भी पतन हो जाता है, बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल की तरह। अब आप देखते हो ना, सांप सीढ़ी खेल में 99 पर पहुंच गया और बड़ा वाला सांप काट जाता है, फिर 2 या 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आ जाते हैं। तो 99 में वो बड़ा वाला सांप नहुष को काट गया, अपनी गलती के कारण ऊपर से नीचे। और गलती क्या थी? अहंकार, पर स्त्री से मोह। क्या स्वर्ग, नहुष स्वर्ग तो चले गए, सब देवता उनका स्वागत करते, और नहुष अहंकार में सोचते सारे देवता स्वागत करते हैं, ये सच्ची इंद्राणी है, ये मेरा स्वागत क्यों नहीं करती है? उन्होंने गुरु बृहस्पति के साथ संदेश भेजा के इंद्राणी आए मेरे दरबार में, मेरा स्वागत करें। अब इंद्राणी तो लक्ष्मी रूपा, वो जान गई कि नहुष के मन में क्या है। मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उन्हें, नहुष को संदेश दे दो कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन पहले आप स्वयं निमंत्रण देने आओ मेरे यहाँ, और जो वाहन बनने योग्य नहीं हो उनको वाहन बनाकर आप आओ तो मैं आऊंगी। अब वाहन बनाने योग्य कौन नहीं है? ऋषियों को कभी वाहन नहीं बनाया जा सकता है, आदर दिया जाता है, उनके कंधे पर थोड़ी बैठा जाता है। पर ऋषि बेचारे भोले भाले सीधे, नहुष ने कहा तो बैठ गए। वाहन पालकी बनाई और पालकी ढो रहे थे ऋषि, और बैठ गए। अब नहुष
घमंड में, अभिमान में चले भाई इंद्राणी से मिलने। अब ऋषि थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे और नहुष के दिमाग में इंद्राणी एकदम मोह, अहंकार, मैं इंद्र। और फिर अहंकार वाले व्यक्ति को ही तो क्रोध आता है, आपको और मुझे तो क्रोध कम आता है। अहंकार से भरा होगा वो देख लेना, हर बात 5 मिनट में क्रोध करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि क्रोध में ऋषि पर प्रहार किया, बोला शीघ्र शीघ्र शीघ्र, जल्दी, सर्प सर्प सर्प। बोला ऋषियों को सर्प सर्प सर्प। तो ऋषि ने कहा कि सर्प 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 कर जा। नहुष पालकी फेंकी और नहुष को कहा कि तू सर्प बन जा। और नहुष स्वर्ग बनकर स्वर्ग से गिरे सीधे धरती पर। हो गई ना वही बात, जब व्यक्ति को अहंकार डसता है तो 99 से सीधे नीचे आ जाता है। तो एक बात जान लो कि अहंकार जीवन का सर्प है और ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी क्या है? ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी है वे कर्म जिनके प्रभाववश व्यक्ति ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है। और जानते हो सीढ़ी क्या है? ऊपर बढ़ने की सीढ़ी है सत्कर्म, ऊपर बढ़ने की सीढ़ी है अच्छी भावना, ऊपर बढ़ने की सीढ़ी है दया, ऊपर बढ़ने की सीढ़ी है धर्म। और सबसे बड़ी सीढ़ी क्या है ऊपर बढ़ने की? कि जीवन में वो ऋण हो जाना, कर्ज को चुका देना, कर्ज नहीं रखना। गणित में आपको क्या पढ़ाया जाता है? जोड़ घटाव, प्लस माइनस। जोड़ अर्थात जोड़ा जाता है, घटाना अर्थात कम किया जाता है। व्यापार में कहते हैं बहुत जोड़ दिया अर्थात बहुत मुनाफा हो गया, अरे घट गया अर्थात घाटा हो गया। तो जीवन में क्या है? ये जो ऋण है ना, ये आपके कर्मों के फल को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। 3 ऋण है ना जो हर व्यक्ति अपने ऊपर लादे हुए। मैं धन वाले ऋण की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आप हर समय चुकाते रहते हो, हर 1 तारीख को उसका गणित करते रहते हो। EMI क्या इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, हाँ EMI भरते रहते हो, किस्त भरते रहते हो। मैं बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट ऋण की, माता पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। अब इन तीनों से ऋण होना मनुष्य का धर्म है, साधक का धर्म है और यही साधना का मर्म है। तो माता पितृ ऋण से ऋण होने के लिए क्या है कि हम उनकी सेवा करें और जब वो आयु पूरी कर लें तो हम उनके निमित्त श्राद्ध करें। श्राद्ध के समय अपने पूर्वजों पितरों को पूर्ण श्रद्धा भाव से तर्पण करें, अर्पण करें, आह्वान करें, उनका स्वागत करें। और यदि कोई आप आत्मा मुक्त नहीं हुई तो उसकी मुक्ति की प्रार्थना करें, पूर्ण श्रद्धा से करें, उनको दिव्यांजलि दें, उनका तर्पण करें। और देव ऋण हैं तो जो देवताओं ने मार्ग बताया है कि हे मनुष्य, भीष्म पिता में आपको मालूम है जब उत्तरायण आया था तब उन्होंने प्राण त्यागे थे। जब वो बाण सैया पे थे तब दक्षिणायन था, तो उन्होंने कहा कि मैं प्राण छोड़ूंगा जब उत्तरायण आएगा तब। उत्तरायण का अर्थ क्या है? उत्तरायण मार्ग क्या है? ईश्वर पूजा, धर्म का अनुसरण, सत्य वचन
श्रद्धा, विनम्रता, सद्भावना और अपना नित्य नैमित्तिक सांसारिक कर्म करते रहना सहयोग की भावना के साथ। और तीसरा ऋण गुरु ऋण। चलो, गुरु ऋण। अरे भाई, गुरु ऋण से तो ऋण नहीं हो सकते, सोचना भी मत। हाँ, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहोगे तो गुरु ऋण का भार नहीं रहेगा। जो मैं कथा कह रहा था ना कि इंद्र है ना, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चले। अब गुरु ने उन्हें छल थोड़ी सिखाया था कि तू अहिल्या के साथ छल कर, के असुरों के साथ छल कर, छल थोड़ी सिखाया था। फिर भी उन्होंने छल किया, अहिल्या के साथ छल किया, बेचारी अहिल्या पत्थर की हो गई। तो जब तक इंद्र गुरु के सुरक्षा चक्र में थे वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। और जब इंद्र ने गुरु की अवहेलना शुरू कर दी तो गुरु बृहस्पति तब करने चले गए। तब इंद्र को अपने दरबार में इस नित्य यज्ञ कर्म के लिए विश्वकर्मा पुत्र विश्वरूप को बुलाना पड़ा। देखो, एक बात है, मनुष्य के जीवन में गलतियां सबसे होती हैं। इस जीवन के फ्लो में, बहाव में, प्रवाह में बहते बहते कई बार न चाहते हुए भी जाने अनजाने हम दोष कर बैठते हैं, दूसरों का दिल दुखा देते हैं, कभी कभी छल भी कर देते हैं। लेकिन जब तक हम गुरु के सुरक्षा चक्र में इंद्र के समान रहते हैं तो बचाव हो जाता है, क्योंकि गुरु उत्तरायण के मार्ग पर ले जाते। तब बड़ी बाधा भी होती है तो छोटे रूप में आकर निकल जाती है। इसलिए इन 3 ऋणों से उऋण होने की और अपने दोषों से समन की क्रिया निरंतर और निरंतर चलनी चाहिए। क्योंकि गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर आप अपने पाप कहें या जो कर्म हैं, अपने पाप, दोष, गलतियों पर अंकुश लगाते रहते हो, उन्हें रोकते रहते हो। इसे ही तो पापांकुशा कहा गया है। दोषों पर अंकुश, दोषों पर अंकुश लगाया, आप ऋण से उऋण होने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन जैसे ही आप गुरु से अलग हो जाते हैं और सोचते अब क्या है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बहुत समझदार हो गया हूँ, मुझ में ज़्यादा ज्ञान है, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तो फिर गुरु चले गए और आपके अंदर अहंकार आ गया। इसका मतलब आप समझिए कि गुरु के सुरक्षा कवच को आपने उतार दिया है। फिर हालत होगी इंद्र जैसी। 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, नीचे आ गए। नहुष ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, नीचे आ गए। तो भाई इस संसार में सर्प तो बहुत है, और ये सारे सर्प क्या है? आपके जीवन के ऋण है। अहंकार सर्प है, क्रोध सर्प है, पूर्व जन्म के दोष सर्प है, इस जन्म के दोष तो स्पष्ट रूप से सर्प है ही है, जो आप जानते हो। पर इस जीवन में ऊपर उठने का, ऊंचे चढ़ने का, उन्नति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वह है कि आपके साथ गुरु का सुरक्षा चक्र रहे, अर्थात गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चलते रहे। इंद्र ऊपर चढ़ गए थे लेकिन संभाल नहीं पाए, नीचे गिर गए। और असुर तो गुरु की बात मानते ही नहीं थे, इसलिए बार बार नीचे गिर जाते थे। तो एक बात मैं आपको कहूं,
स्वर्ग का सीधा अर्थ है उत्थान का मार्ग और पाताल का सीधा अर्थ है पतन का मार्ग। अब चाहते सभी हैं कि जीवन में उत्थान हो, प्रगति हो, प्रोग्रेस हो, खूब बढ़े, खूब कमाएं, खूब खर्च करें, खूब श्री हो, खूब लक्ष्मी हो, बहुत सम्मान हो। कैसे मिलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अपने आप तो आसमान से टपक करके तो मिलेगा नहीं। 3 काम करने। सबसे पहला काम परिश्रम। परिश्रम अर्थात मेहनत, हार्ड वर्क, बुद्धि के साथ। मजदूरी नहीं करनी है, बुद्धि के साथ परिश्रम करना है। दूसरी बात श्रद्धा, और तीसरी बात गुरु का सुरक्षा कवच। जब गुरु का रक्षा कवच होता है, सुरक्षा कवच होता है, तो छोटे मोटे पापों का शमन तो अपने आप हो जाता है। बस एक बात है कि यह क्रिया निरंतर होनी चाहिए कि भाई मैं ऋणों के भार को बढ़ने नहीं दूं, उन्हें निरंतर और निरंतर उतारते रहो। आप देखो, एक छोटी सी बाल्टी लो, उसमें जल भर दो, एक छोटा सा छेद भी होगा ना तो जल भरते रहोगे, धीरे धीरे वह पात्र खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो 3 ऋण है ना, ये आपके जीवन के आनंद रस को, आपके जीवन की प्राप्ति को धीरे धीरे खाली करते रहते हैं। आप कहते हैं कि कमाया तो बहुत, संभाल कर रख नहीं सका, क्योंकि छेद था जीवन में दोषों का, ऋण का। ये 3 ऋणों का कहीं न कहीं छेद था, जिसके कारण से प्राप्ति को हम स्थायी नहीं कर पाए। तो आज अपने मन की किताब पर लिख दो कि मुझे निरंतर और निरंतर, निरंतर और निरंतर मातृ पितृ ऋण, जिनके कारण से मैं इस सृष्टि में आया, देव ऋण, इष्ट और गुरु ऋण, ये तो भाई चुकाने। तो देव ऋण से ऋण होना है तो क्या करें? घर में यज्ञ होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, संध्या वंदन होना चाहिए, हवन होने चाहिए, आरती होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, पूजा, साधना, और चाहे तो आप अपनी भाषा में यदि कह दो कि मेडिटेशन, भीतर उतरने की क्रिया के अपनी कुंडलिनी शक्ति को, वह क्रिया निरंतर निरंतर होनी चाहिए। वापस कह रहा हूँ, यज्ञ, अभिषेक, संध्या, हवन, आरती, पूजा, भक्ति खुद भी करिए, बच्चे देखेंगे वो भी करेंगे। अब गुरु ऋण, कुछ विशेष नहीं करना है, बस गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है, उनका अनुसरण करना है। देखो, एक बात है, जो गुरु मार्ग पर चलता है ना, वह अपने जीवन में अहंकार से रहित हो जाता है। वो अपना कार्य, वह सब कार्य करता है, वह इस भाव से करता है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अभी शायद पिछले या उससे पिछले प्रवचन में मैंने आपको कहा था कि गुरु आपके जीवन में शिव रूप में आते हैं। क्यों आते हैं शिव रूप में? गुरु शिव रूप में इसलिए आते हैं कि वह आपके भीतर शिव है,
उस शिवत्व को जगाने के लिए आते हैं। अरे भाई, जो गुरु को आता है वही तो आपको सिखाएंगे ना। अब यो गुरु स शिव स गुरु शिव प्रोक्त। अब गुरु शिव स्वरूप है तो आपको शिव बनाना ही सिखाएंगे, चाहे उसके लिए गुरु को कितना ही प्रयास क्यों नहीं करना पड़े। अब गुरु छल झूठ कपट तो सिखा नहीं सकते, वो उनको आता ही नहीं। इसलिए ऋणों से उरण हो। मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि आगे बढ़ो जीवन में, प्रगति करो जीवन में, कर्म करो जीवन में, लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि यह जीवन किसकी कृपा का फल है? पितरों की कृपा का, माता पिता और अपने पूर्वजों की कृपा का फल है, देवताओं की कृपा का फल है और गुरु के सहयोग का फल है। तो इस हेतु परिश्रम आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है और गुरु जीवन में सदैव हृदय में स्थापित रखो, यहाँ स्थापित रखो, स्थापित रखो। और बिना विचलित हुए, किस बात का विचलन? जीवन है, परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन से मत घबराओ। 2 साल पहले सोचा ही नहीं था कि कोरोना आएगा, दुनिया ऐसी उथल पुथल हो जाएगी। आ गया, झेल लिया ना, आगे बढ़ गए ना। कोरोना कोरोना करके सिर पकड़ करके तो बैठे नहीं रह सकते ना जिंदगी भर, आगे बढ़ गए, वह भी निकल गया। इसलिए बिना विचलित हुए अपना कर्म करते रहो और जीवन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 1 घड़ी में 60 पल होते हैं। उस पल में भी विपल होते हैं। तो प्रत्येक पल का आनंद लेना है। यह मेरा आशीर्वाद है। उन्नति करें और जीवन में संयम से रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव प्रसन्न रहें।